नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार शर्मा एक बार फिर अभिनंदन करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। संधि प्रकरण के अंतर्गत मैं एक और वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। आशा करता हूं छत्व विधान संधि का ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में व अन्य बोर्ड परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। देखिए और जानिए। हाँ तो दोस्तों, छत्व विधान संधि को पढ़ना शुरू करते हैं। स्क्रीन पे देखिए, आपके सम्मुख एक सूत्र है षष्ठोअटि। षष्ठोअटि सूत्र ये बताता है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई झय प्रत्याहार का वर्ण हो। झय प्रत्याहार में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण आता है। झय प्रत्याहार का वर्ण होगा प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में, और उसके ठीक बाद अर्थात उत्तर पद का पहला वर्ण श होगा। श, तालव्य श, या फिर अट प्रत्याहार का कोई वर्ण होगा। अट प्रत्याहार में ह, य, व, र ये 4 वर्ण आते हैं। इनके परे रहते जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन यहाँ निकल के आएगा, वो होगा जो शकार है श, उसकी जगह छ हो जाएगा। शकार के स्थान पे छ हो जाएगा, इसलिए ये छत्व संधि के नाम से जानी जाती है। तो आप बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस संधि में षत्व संधि को वैकल्पिक रूप से भी माना जाता है। ये जो संधि कार्य होता है ये वैकल्पिक रूप से होता है। तो इसमें जो छत्व संधि है उसमें षत्व संधि भी वैकल्पिक रूप से हो सकती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखें, इस संधि में जो वर्णों की स्थिति है, वर्णों के उपस्थिति की जो स्थिति है वो महर्षि कात्यायन के अनुसार थोड़ा भिन्न है। उन्होंने वर्णों की उपस्थिति को लेकर थोड़ा अपना अलग मत दिया है। उन्होंने माना है कि छत्वम मतिति वक्तव्यम, कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का झय प्रत्याहार का वर्ण होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, और उत्तर पद का पहला वर्ण या तो श होगा या फिर अम प्रत्याहार का वर्ण होगा। अम प्रत्याहार में ह, य, व, र, ल, य, म, ग, ण, न ये वर्ण आते हैं। तो महर्षि कात्यायन के अनुसार अट प्रत्याहार के वर्ण तो होंगे ही, तो उन्होंने इसमें अम प्रत्याहार को प्रभावी माना है। ये उनका अपना मत है और उनका मानना है कि ये कार्य वैकल्पिक रूप से होता है। इस संधि का जो कार्य है षत्व या छत्व विधान, ये दोनों में से वैकल्पिक रूप से ये कार्य किया जाता है। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण होगा, या उसके ठीक बाद श या अम प्रत्याहार या अट प्रत्याहार का कोई वर्ण होगा। उदाहरणों के लिए देखें, स्क्रीन पे आप देखें, जैसे तद धन शिवः। तद प्रथम पद का अंतिम वर्ण द और आगे शिवः में श बैठा है। तो छत्व संधि क्या कहती है कि तद शिवः हो जाएगा, यानी श की जगह छ हो जाएगा। लेकिन षत्व संधि में जो तय का जो वर्ण है तीसरा, वो च में भी बदल रहा है, तो तत्शिवः भी बनता है। इस प्रकार तदधन शिला, तदधन छिला, ये छत्व रूप हो गया। और षत्व के तरीके से अगर इसको देखते हैं तो तत्छिला, तत्छिला, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है तय, वो च में बदल जाएगा और श है वो छ में बदल जाएगा। इस प्रकार देखिए, उद्दन श्रेयः, तो छत्व विधान केवल श को छ में बदल रहा है, लेकिन षत्व संधि का कार्य भी यहाँ साथ साथ में हो रहा है। तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है द या त, वो छ में बदल जाता है। इस संधि में ये देखने को मिलता है। तो उच्छ्रेय
तत्श्रुत्वा, तच्छिटः आदि आदि। इस प्रकार यहाँ जो इन दोनों संधियों के वैकल्पिक रूप से चलते जो पक्ष जाता है वो षचुत्व संधि के पक्ष में ज़्यादा देखने को मिलता है। तच्छिवः, तच्छिला, उत्श्रेय, तच्छ्रुत्वा, तच्छ्लिट आदि आदि। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि छत्वविधान संधि में वैकल्पिक रूप से षचुत्व संधि भी प्रभावी होती है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण वो तय या दय होगा तो वो च में बदल जाएगा, और उत्तर पद का पहला वर्ण यदि श है या कोई अम या अट प्रत्याहार का वर्ण है तो वह छ में बदल जाएगा, छ। इस प्रकार यहाँ देखने की स्थिति ये है कि यहाँ षचुत्व और छत्व विधान दोनों संधियाँ वैकल्पिक रूप से चलती हैं। प्रथम पद का अंतिम वर्ण च में भी बदलता है वो षचुत्व के प्रभाव से, और उत्तर पद का पहला वर्ण जो श होगा या कोई अम या अट प्रत्याहार होगा तो वो छ में बदल जाएगा। इस प्रकार आप इस संधि के भेद को, षचुत्व और छत्व के जो अंतर को समझें कि किस प्रकार प्रथम पद का अंतिम वर्ण तय या दय के स्थान पे च भी बन जाता है, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण श या अम या अट प्रत्याहार का कोई वर्ण छ बनता है। तो आप बड़ी आसानी से इस भेद को समझें और वैकल्पिक रूप से षचुत्व या छत्व विधान संधि को देखें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो छत्व विधान संधि का ये वर्गीकरण समझ में आया होगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय हिंद।